एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। जो बेसिक थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखने के बाद ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो, चार्ज क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि हमारे पास मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट बच के आया। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है ये? वैसे तो देखो, ये ना ग्रोस प्रॉफिट होता है। याद है हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सेल्स के और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो लिखते थे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिख के जो आता था वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होता था। उस ग्रोस प्रॉफिट को हम लिखते थे नेट उसमें पीएनएल अकाउंट में होता था ना। तो ये वही है, ये वाला प्रॉफिट वही है जो ग्रोस प्रॉफिट होता है ना, उसमें से बटता है। सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता ट्रेडिंग में आता है, इसमें क्या आएगा? इनडायरेक्ट। ग्रोस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं हम, और फिर हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है? देखो, यहाँ पे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रोस प्रॉफिट नीचे जो पीएनएल अकाउंट बनता है, यहाँ पे आता था ग्रोस प्रॉफिट। फिर हमने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर दिए सारे, तो यहाँ पे जो आया वो हमारा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अब आगे जाता है, उसका क्या होता है देखेंगे। तो यानी पीएनएल अकाउंट में जितने भी हम खर्चे लिख रहे हैं ना, जितने भी हम खर्चे पीएनएल अकाउंट में लिख रहे हैं, वो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया है ना, ग्रोस प्रॉफिट, इसमें से ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने ही करने हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वो प्रॉफिट होते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। ये याद रख के चलना है। पार्टनरशिप में कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? थर्ड पार्टी से। लिख दूं मैं यहाँ पे? अब जो खर्चे थर्ड पार्टी से रिलेटेड है ना, हमें बाहर वाले लोगों को तो देने ही देने पड़ेंगे, देने ही देने पड़ेंगे। हमने रेंट देना है, कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह देना है, तो वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। यानी जो हाँ खर्चा हमें करना ही करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी ही होंगी। ओके, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनके करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। ये वो खर्चे होते हैं जो थर्ड पार्टी को देने हो सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। अब हमने तो पहले पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इसको पार्टनरशिप में? क्योंकि देखो, पार्टनरशिप में एक 3 आइटम्स ऐसी होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? देखो, पहले मैं लिख देती हूँ कि पीएनएल अकाउंट में होते कौन से एक्सपेंसेस है। उसमें से 3 एक्सपेंसेस मैं लिख रही हूँ जो सिर्फ पीएनएल अकाउंट में होते हैं। पार्टनरशिप ना भी हो, वैसे भी हम जब बनाते हैं तब होते हैं। ये है वो 3 एक्सपेंसेस जो कि पीएनएल अकाउंट में आते हैं। और याद भी होगा, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कमीशन, ये हमें देने पड़ते हैं। बट हम पार्टनरशिप में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, अगर यही प्रॉपर्टी कोई हमें थर्ड पार्टी देती, ठीक है, उसको तो हमें देना पड़ता है ना रेंट। तो वही बात है। अब हम ऐसे तो पार्टनर का नुकसान नहीं होने दे सकते। वो ये वाली प्रॉपर्टी बाहर भी दे सकता था, वहाँ से उसको रेंट आता। अब उसने पार्टनरशिप में दी है तो कुछ ना कुछ उसको हमें रेंट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा? रेंट टू पार्टनर। अगर उसने कुछ दिया है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ दी है, हम उसको वेयर हाउस की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो रेंट टू पार्टनर्स। वहीं अगर पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, वो लोन अगर बाहर देता, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, तो यहाँ पे उसको देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। कमीशन किसकी? मैनेजर की। मान लो कोई इंसान है, वो हमारी पार्टनरशिप में मैनेजर का काम करता है। अब वही काम अपनी स्किल्स बाहर यूज़ करता, वहाँ उसको कमीशन वगैरह मिलता है। सैलरी के अलग से मिलता है जो कमीशन, वो वाला, तो वो हमें देना पड़ेगा। यानी ये 3 बातें ऐसी हैं जो अगर पार्टनर नहीं करते, हमें बाहर से करवानी पड़ती। वहीं अगर पार्टनर फर्म में नहीं देता तो बाहर देता। ये जो सर्विसेज हैं, पार्टनर्स बाहर भी दे सकते हैं
और बाहर से भी उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा ही मिलेगा, रेंट मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो जो पार्टनरशिप में वो ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए रिवेन्यू, तो इस करके हम देते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में 3 आइटम्स आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखते कहाँ पे हम, ये भी याद रखना, P&L अकाउंट में। किस में लिखते हैं? P&L अकाउंट में। पीएन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये 3 हैं जो हमें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग याद रखने हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो हमें पार्टनरशिप को लेके ध्यान में रखना है। समझ आया? 3 आइटम्स लिख लेना और याद रखना है कि अगर पार्टनर को रेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, या मैनेजर की कमीशन देनी है। इसके अलावा हमें पार्टनर्स को क्या देना पड़ता है, वो सारी बातें इसमें आएंगी। वो कौन कौन सी होती है मैं लिख देती हूँ पहले। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट ये करके हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट में से क्या क्या आइटम्स बटेंगी, याद रखना है। किस में से बटेगी? नेट प्रॉफिट में से। यानी प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन करेंगे उसका। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो चार्ज नहीं है लेकिन प्रॉफिट है तो दे देंगे। मतलब एप्रोप्रिएशन होता है बांटना, ढंग से बांटना। क्या होता है? ढंग से बांटना, कि अगर प्रॉफिट बन रहा है ना अच्छा खासा तब हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन वहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे हमारे पास लॉस क्यों ना हो। ये याद रखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें देना ही देना है, भले ही हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस में से फिर भी इनको तो देंगे ही देंगे। लेकिन ये ऐसी बात है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब देखो इसमें ना, जैसे इसमें P&L अकाउंट बनता है ना, इसमें भी एक अकाउंट बनता है। कौन सा? यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, तो अकाउंट का नाम क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये तीनों चीज़ें क्या है? हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस किस में आते हैं? डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएंगे ये। अब ये भी अकाउंट है, इसकी भी डेबिट में कुछ आएगा, क्रेडिट में कुछ आएगा। डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम आएगी। अब मुझे बताना हम किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बना रहे हैं। मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में, इसमें बताओ कि हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनर्स के। ठीक है, लिख लेना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं बताने जा रही हूँ। देखो हम बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट, तो यहाँ पे फर्म के खर्चे हैं तो डेबिट में लिख दिया। यहाँ पे किसके खर्चे लिखेंगे? जो फर्म के खर्चे हैं, और फर्म की इनकम हम लिखेंगे क्रेडिट में। अब क्या क्या देखो, फर्म को देना क्या पड़ता है, यानी कि फर्म के एक्सपेंसेस हैं। फर्म के एक्सपेंसेस है तो क्या आएगा? डेबिट साइड में जाएंगे। अब फर्म किसको दे रही है? पार्टनर्स को दे रही है, तो पार्टनर्स के लिए सारी इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? ये खर्चे। ये याद रखना, उल्टा होता है बिल्कुल। जो फर्म पे करती है पार्टनर्स रिसीव करते हैं। फर्म के लिए खर्चा है, उनके लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो पार्टनर्स के जो कैपिटल होगी उसमें चीज़ें बढ़ेंगी, उनके क्रेडिट में जाएगा। समझ आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके डेबिट साइड में हम लिखते हैं क्या क्या। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हमने बताया था, जो पार्टनर हैं वो फर्म में कुछ कैपिटल देते हैं पैसा देते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो पैसा अगर बाहर बैंक में देते तो बैंक उनको इंटरेस्ट देता, तो उस चीज़ की भरपाई करने के लिए फर्म से भी वो कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ये बात की बात है कि ये एप्रोप्रिएशन होता है जनरली। फर्म का प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से अब पार्टनर जो काम करते हैं वो सैलरी ले सकते हैं, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन ले सकते हैं, और कमीशन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कमीशन तो चार्ज था, तो वो कमीशन था मैनेजर का, कि अगर मैनेजर को हम दे रहे हैं कमीशन तो वो चार्ज आएगा। सिंपल पार्टनर्स को और कमीशन आएगी, वो क्या होएगा? एप्रोप्रिएशन होएगा।
याद रखना है ये। सिंपल पार्टनर्स को देखो, अगर कुछ बोलना नहीं हुआ है कि मैनेजर का है किसका है, तो हम पार्टनर का मानेंगे। मैनेजर का होगा तो वो साफ स्पष्ट लिखेंगे। तो हमें जो सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, वो भी एप्रोप्रिएशन है उसका, मतलब वो भी प्रॉफिट होगा तो देंगे। वहीं डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर, अब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसको आपस में बांटेंगे वे। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसको बांटेंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना, सारे खर्चे और सारे इनकम को देख के जो प्रॉफिट बच रहा है ना लास्ट में, वो होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। किस में आता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन में। जैसे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट आता है। पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। इससे क्या आता है हमारा? इससे आता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कौन लेगा? पार्टनर्स ही तो लेंगे। पार्टनर्स को दे देंगे हम, यानी फर्म के लिए खर्चा है। अब ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व मतलब जैसे फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, उस 1000 में से फर्म ने मान लो 800 रुपये दे दिए फर्म को, मतलब खर्चे वगैरह सब करके ना 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 800 तो उसने पार्टनर को दे दिए, बांट दिए, और बोला 200 रुपये का हम रिजर्व में डाल लेंगे। ये रिजर्व भी आखिरकार है तो पार्टनर का ही, बस हम फ्यूचर में कुछ मुसीबत आए, इमरजेंसी आए, कुछ भी कंटीजेंसीज हो सकती है, उसके लिए हम रखते हैं। तो मिलता ये पार्टनर को ही है, लेकिन बाद में मिलता है। तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व ये भी फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में जाएगा। यानी क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन देगी पार्टनर्स को, प्रॉफिट का शेयर देगी, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। फर्म अब कुछ रिसीव भी करेगी पार्टनर से। देखो, यहाँ पे पार्टनर को देगी, यहाँ पे पार्टनर से लेगी। क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे फर्म में पार्टनर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। वहीं बीच में से उन्होंने पैसा निकाल लिया फर्म में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। हमने पढ़ा हुआ अच्छे से, पर्सनल, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो उस ड्राइंग पे उसको देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। मान लो फर्म पार्टनर को ना पैसे चाहिए थे 1000 रुपये, उसने सोचा बाहर किसी से लेने की बजाय मेरी अपनी फर्म है, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। अब भाई तुम बाहर से निकालते वहाँ पे भी तो पैसे देते ना इंटरेस्ट, तो फर्म से निकाला है, फर्म को तो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर को देना पड़ता है, किसको? फर्म को। यानी कि फर्म रिसीव करेगी, इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये डेबिट साइड में जाती हैं आइटम्स, ये क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ लिया है, और जो ये अकाउंट होते हैं ये पढ़े। लेकिन इसको अच्छे से हम पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आएंगी, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।